तो ये लोग गए कहां पर? हो सकता है कि ये लोग आईएसआई एजेंट थे जिनको कि भारत के अंदर प्लांट कर दिया गया है। अब ये भारत के अलग अलग जगह पर गुम हो गए हैं, छुप के रह रहे हैं, और जब इनको ऊपर से ट्रिगर किया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा, तो ये भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। खास तौर पर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई, युद्ध हुआ, ऐसे माहौल में ये छद्म वेश में जो भारत में पाकिस्तानी छुपे हुए हैं, ये पीछे से बहुत बड़ा वार कर सकते हैं। देश की जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको देश के अंदर ही व्यस्त रख सकती हैं। अब यूके देवनाथ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, नो कॉम्प्रोमाइज। आप नहीं रह सकते मतलब नहीं रह सकते, छोड़कर जाना ही होगा भारत को, आपको बहुत हो गया। अब जिस तरीके से ये अटैक किया गया है, इसके बाद भारत बहुत क्लियर है, खुल करके बोल रहा है, कोई जगह नहीं है, वापस भेजो। इसमें कोई शक नहीं है, हम इनको भारत से वापस भेज देंगे। हर स्टेट होम मिनिस्ट्री को टास्क दिया गया है, हर स्टेट में जो डीजी पुलिस है उनको टास्क दे दिया गया है, हर जिले में डीएम एसडीएम को बोल दिया गया है कि इन्हें चिन्हित करें। बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि जहां पर भी एसएचओज हैं उनको मालूम है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में या उनके ताल्लुक में किस पाकिस्तानी ने कब विजिट किया, किससे मिला, उसका दोस्त कौन है, उसका रिश्तेदार कौन है। ये एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होती है पासपोर्ट और वीसा की। तो हमारे पास इनका सारा डेटा है। अगर ये हजारों की तादाद में आ गए हैं, 10,000 अगर आए थे, 9,900 वापस चले जाएंगे, और विदेश मंत्रालय के पास, पासपोर्ट वीजा ऑफिस के पास ये सारा कंप्यूटरीकृत है। वाटर स्ट्राइक के बाद अब ये जो अगला कदम उठाया जा रहा है, हालांकि सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े कदम उठाए गए जिससे सीधे तौर पर पाकिस्तान की कमर टूटती हुई दिख रही है, लेकिन अब जब सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमें यह होगा कि जो पाकिस्तान भारत के अंदर हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को शायद नुकसान पहुंचा सकते थे, वह नहीं होगा। दूसरी बात है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हमला है। भारत में हमारे पास हमारे मुसलमान सिटीजन हैं, वो भारत के आदर्श नागरिक हैं, और उनको दुख होगा कि उनके रिश्तेदार जो आए थे वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इससे एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाएगा पाकिस्तान के लोगों को कि भारत जब दोस्ताना रवैया दिखाता है, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जिस दिन हम बिगड़ैल बन जाते हैं, हम उनको चुन चुनकर आइडेंटिफाई करके वापस भेज सकते हैं। छोटी सी बात यह है कि शायद इनमें से, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, टूटा फूटा मुल्क है, उनके यहाँ अस्पताल नहीं है। कुछ पाकिस्तानी हिंदुस्तान में इलाज कराने आ रहे थे, तो इन पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि एक्ट ऑफ वॉर की बात करता है, जिसके हाथ में कटोरा है। तो ये लोग गए कहां पर? हो सकता है कि ये लोग आईएसआई एजेंट थे जिनको कि भारत के अंदर प्लांट कर दिया गया है। अब ये भारत के अलग अलग जगह पर गुम हो गए हैं, छुप के रह रहे हैं, और जब इनको ऊपर से ट्रिगर किया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा, तो ये भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। खास तौर पर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई, युद्ध हुआ, ऐसे माहौल में ये छद्म वेश में जो भारत में पाकिस्तानी छुपे हुए हैं, ये पीछे से बहुत बड़ा वार कर सकते हैं। देश की जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको देश के अंदर ही व्यस्त रख सकती हैं। अब यूके देवनाथ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, नो कॉम्प्रोमाइज। आप नहीं रह सकते मतलब नहीं रह सकते, छोड़कर जाना ही होगा भारत को, आपको बहुत हो गया। अब जिस तरीके से ये अटैक किया गया है, इसके बाद भारत बहुत क्लियर है, खुल करके बोल रहा है, कोई जगह नहीं है, वापस भेजो। इसमें कोई शक नहीं है, हम इनको भारत से वापस भेज देंगे। हर स्टेट होम मिनिस्ट्री को टास्क दिया गया है, हर स्टेट में जो डीजी पुलिस है उनको टास्क दे दिया गया है, हर जिले में डीएम एसडीएम को बोल दिया गया है कि इन्हें चिन्हित करें। बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि जहां पर भी एसएचओज हैं उनको मालूम है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में या उनके ताल्लुक में किस पाकिस्तानी ने कब विजिट किया, किससे मिला, उसका दोस्त कौन है, उसका रिश्तेदार कौन है। ये एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होती है पासपोर्ट और वीसा की। तो हमारे पास इनका सारा डेटा है। अगर ये हजारों की तादाद में आ गए हैं, 10,000 अगर आए थे, 9,900 वापस चले जाएंगे, और विदेश मंत्रालय के पास, पासपोर्ट वीजा ऑफिस के पास ये सारा कंप्यूटरीकृत है। वाटर स्ट्राइक के बाद अब ये जो अगला कदम उठाया जा रहा है, हालांकि सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े कदम उठाए गए जिससे सीधे तौर पर पाकिस्तान की कमर टूटती हुई दिख रही है, लेकिन अब जब सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमें यह होगा कि जो पाकिस्तान भारत के अंदर हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को शायद नुकसान पहुंचा सकते थे, वह नहीं होगा। दूसरी बात है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हमला है। भारत में हमारे पास हमारे मुसलमान सिटीजन हैं, वो भारत के आदर्श नागरिक हैं, और
उनको दुख होगा कि उनके रिश्तेदार जो आए थे वो वापस चले जाएंगे, लेकिन इससे एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाएगा पाकिस्तान के लोगों को कि भारत जब दोस्ताना रवैया दिखाता है हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जिस दिन हम बिगड़ैल बन जाते हैं हम उनको चुन चुनकर आइडेंटिफाई करके वापस भेज सकते हैं। छोटी सी बात यह है कि शायद इनमें से पाकिस्तान गरीब मुल्क है, टूटा फूटा मुल्क है, उनके यहाँ अस्पताल नहीं है। कुछ पाकिस्तानी हिंदुस्तान में इलाज कराने आ रहे थे, तो इन पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि एक्ट ऑफ वॉर की बात करता है, जिसके हाथ में कटोरा है। तो ये लोग गए कहां पर? हो सकता है कि ये लोग ISI एजेंट थे जिनको कि भारत के अंदर प्लांट कर दिया गया है। अब ये भारत के अलग अलग जगह पर गुम हो गए हैं, छुप के रह रहे हैं, और जब इनको ऊपर से ट्रिगर किया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा, तो ये भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। खास तौर पर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई, युद्ध हुआ, ऐसे माहौल में ये छद्म वेश में जो भारत में पाकिस्तानी छुपे हुए हैं, ये पीछे से बहुत बड़ा वार कर सकते हैं। देश की जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको देश के अंदर ही व्यस्त रख अब सकती यूके हैं। देवनाथ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, नो कॉम्प्रोमाइज। आप नहीं रह सकते मतलब नहीं रह सकते, छोड़कर जाना ही होगा भारत को, आपको बहुत हो गया। अब जिस तरीके से ये अटैक किया गया है, इसके बाद भारत बहुत क्लियर है, खुल करके बोल रहा है कोई जगह नहीं है, वापस भेजो। इसमें कोई शक नहीं है, हम इनको भारत से वापस भेज देंगे। हर स्टेट होम मिनिस्ट्री को टास्क दिया गया है, हर स्टेट में जो DG पुलिस है उनको टास्क दे दिया गया है, हर जिले में DM SDM को बोल दिया गया है कि इन्हें चिन्हित करें। बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि जहां पर भी SHOs हैं उनको मालूम है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में या उनके ताल्लुक में किस पाकिस्तानी ने कब विजिट किया, किससे मिला, उसका दोस्त कौन है, उसका रिश्तेदार कौन है। ये एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होती है पासपोर्ट और वीसा की। तो हमारे पास इनका सारा डेटा है। अगर ये हजारों की तादाद में आ गए हैं, 10,000 अगर आए थे, 9,900 वापस चले जाएंगे, और विदेश मंत्रालय के पास, पासपोर्ट वीजा ऑफिस के पास ये सारा कंप्यूटरीकृत है। वाटर स्ट्राइक के बाद अब ये जो अगला कदम उठाया जा रहा है, हालांकि CCS की मीटिंग में 5 बड़े कदम उठाए गए जिससे सीधे तौर पर पाकिस्तान की कमर टूटती हुई दिख रही है, लेकिन अब जब सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमें यह होगा कि जो पाकिस्तान भारत के अंदर हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को शायद नुकसान पहुंचा सकते थे, वह नहीं होगा। दूसरी बात है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हमला है। भारत में हमारे पास हमारे मुसलमान सिटीजन हैं, वो भारत के आदर्श नागरिक हैं, और उनको दुख होगा कि उनके रिश्तेदार जो आए थे वो वापस चले जाएंगे, लेकिन इससे एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाएगा पाकिस्तान के लोगों को कि भारत जब दोस्ताना रवैया दिखाता है हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जिस दिन हम बिगड़ैल बन जाते हैं हम उनको चुन चुनकर आइडेंटिफाई करके वापस भेज सकते हैं। छोटी सी बात यह है कि शायद इनमें से पाकिस्तान गरीब मुल्क है, टूटा फूटा मुल्क है, उनके यहाँ अस्पताल नहीं है। कुछ पाकिस्तानी हिंदुस्तान में इलाज कराने आ रहे थे, तो इन पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि एक्ट ऑफ वॉर की बात करता है, जिसके हाथ में कटोरा है।